नमस्कार दोस्तों, संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर है पारमस्टन। दूसरा क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरा क्वेश्चन, किस ब्रिटिश राजनेता ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? उत्तर है बेंजामिन डिज़राइल। चौथा क्वेश्चन, जैन वर्धमान पाठशाला के संस्थापक कौन थे? पंडित अर्जुन लाल शेट्टी। गोद निषेध प्रथा से किस गवर्नर जनरल का संबंध था? लॉर्ड डलहौजी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। सातवां क्वेश्चन, नाना साहब किसका दत्तक पुत्र था? पेशवा बाजीराव द्वितीय का। आठवां क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। नवा क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। व्हाट आर द इंडियन स्टेट का लेखक कौन है? उत्तर है विजय सिंह पथिक। 11वां क्वेश्चन, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में तथा कहां पर सिपाही था? 34वीं रेजिमेंट में बेरंगपुर में सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया था? 29 मार्च 1857 ईस्वी को विद्रोह किया था। मेरठ में विद्रोही किस तिथि को हुआ था? मेरठ में विद्रोह किस तिथि को हुआ था? 10 मई 1857 को। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? सन 1862 में रंगून में बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी। 15वां क्वेश्चन, फैजाबाद के प्रसिद्ध विद्रोही मौलवी का नाम है? तो वह है अहमद उल्ला शाह। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बंशीधर शर्मा। 17वां क्वेश्चन, सन 1921 में विजय सिंह पथिक ने कौन से 2 अखबार निकाले थे? नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। 18वां क्वेश्चन, तात्या टोपे का अंत कैसे हुआ था? 10 अप्रैल 1859 में फांसी पर लटका दिया था। 19वां क्वेश्चन, गंगनेर की नींव कब व किसने रखी थी? 5 दिसंबर 1925 ईस्वी को स्वयं गंगा सिंह ने रखी थी गंगनेर की नींव। 20वां क्वेश्चन, भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने चलाया था। 21वां क्वेश्चन, जगदीशपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मृत्यु कैसे हुई थी? जगदीशपुर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वृद्धावस्था में स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। बरेली में प्रसिद्ध क्रांतिकारी का नाम? खान बहादुर खान। बरेली में प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी था उसका नाम था खान बहादुर खान। विक्टोरिया घोषणा पत्र की तिथि 1858 ईस्वी को, यानी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को विक्टोरिया घोषणा पत्र की तिथि है। बेगू किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ था? बेगू किसान आंदोलन है सन 1925 ईस्वी को समाप्त हुआ था। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। राजस्थान का डायर किसे कहा जाता है? कमांडर छाजू सिंह को राजस्थान का डायर कहा जाता है। सन 1944 में नीम का थाना मीणा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सन 1944 में नीम का थाना मीणा सम्मेलन के अध्यक्ष संत मगन सागर थे। 28वां क्वेश्चन, बिथोड़ा युद्ध किन के मध्य हुआ था? ठाकुर कुशाल सिंह व जोधपुर की राज की सेना के मध्य बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 29वां क्वेश्चन, बेगू आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बेगू आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति देवी का नाम? तो आउआ की सुग्याली माता थी जो 1857 की क्रांति की देवी। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक माना जाता है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसने की थी? तो सन 1917 ईस्वी में
विजय सिंह पथिक ने की थी। पंछीड़ा गीत के लेखक कौन थे? तो पंछीड़ा गीत के लेखक माणिक्यलाल वर्मा थे। सती प्रथा पर रोक कब व किसने किसके कहने पर लगाई थी? तो सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी। 36वां क्वेश्चन, हिंदू मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो हिंदू मार्टिन लूथर है महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। पाखंड खंडनी पताका किसने फहराई थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। 38वां क्वेश्चन, 1896 में बिजोलिया का नया जागीरदार कौन बना था? करशन सिंह 1896 में बिजोलिया का नया जागीरदार बना था। बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक ने कब प्रवेश किया था? तो सन 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया था बिजोलिया किसान आंदोलन में। दक्षिणेश्वर के संत किसे कहा जाता है? तो दक्षिणेश्वर का संत रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 ईस्वी का धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो 11 दिसंबर 1893 ईस्वी में शिकागो यानी यूएसए में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। तूफानी हिंदू की जन्म तिथि व मृत्यु तिथि। जन्म 12 फरवरी 1963 ईस्वी और मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद की 3 पुस्तकों के नाम। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये स्वामी विवेकानंद की 3 पुस्तकें थी। काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारियों के नाम। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह, ये काकोरी कांड के 4 क्रांतिकारी थे। काकोरी कांड की तिथि 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु तिथि 27 फरवरी 1931 ईस्वी इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। 49वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 हीरापुरा में तथा 1939 त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रासबिहारी बोस के एक समाचार पत्र का नाम है, तो वह न्यू एशिया। रासबिहारी बोस का एक समाचार पत्र का नाम। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्रों के नाम। मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक के 2 समाचार पत्रों के नाम थे मराठा और केसरी। वीडी सावरकर ने 1904 में किस गठन की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत गठन की स्थापना वीडी सावरकर ने 1904 में की थी। लांटा व कुंता क्या थी? ये राजस्व संग्रहण पद्धति थी, लाठा और कुंता। 57वां क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक वे संपादक थे। सरदार भगत सिंह की माताजी का क्या नाम था? विद्यापति सरदार भगत सिंह की माताजी का नाम था। कौन क्रांतिकारी थे जो बाद में महर्षि कहलाए थे? यानी महर्षि कहलाए, या थोड़ा गलत है, महर्षि कहलाए थे? अरविंद घोष।
बिजोलिया का प्राचीन नाम विजावली या विजावली, ये बिजोलिया का प्राचीन नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो महाराणा प्रताप की छतरी वो बांडोली में बनी हुई है। कुंभलगढ़ युद्ध कब हुआ था? तो कुंभलगढ़ युद्ध 1578 से 80 ईस्वी के बीच हुआ था कुंभलगढ़ युद्ध। बिजोलिया ठिकाने में सर्वाधिक संख्या किस जाति की थी? तो धाकड़ जाति, धाकड़ किसान जाति की संख्या थी बिजोलिया ठिकाने में। 65वां क्वेश्चन, कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। 66वां क्वेश्चन, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भवानी मंदिर पुस्तक का लेखक कौन है? अरविंद घोष। न्यू इंडिया अखबार किसका था? विपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया अखबार था। अभिनव भारत समाज का संस्थापक कौन था? वी डी सावरकर, सन 1904 ईस्वी। विलियम हॉट कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगरा ने विलियम हॉट कर्जन वाइली की हत्या की थी। 71वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये एक निर्मम भूल है, किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। वर्तमान में हल्दी घाटी किस जिले में है? तो वर्तमान में हल्दी घाटी है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 नवंबर 1909 ईस्वी को मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था। प्रताप को मेवाड़ केसरी किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप को मेवाड़ केसरी की संज्ञा दी थी। हल्दी घाटी युद्ध के कितने वर्ष बाद प्रताप की मृत्यु हुई थी? तो 21 वर्ष बाद हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। वर्तमान में दिवेर किस जिले में है? तो वर्तमान में दिवेर है वो राजसमंद जिले में स्थित है। गांधी जी को पहली बार महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को पहली बार महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी को आया था। 81वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कॉमरेड अखबार किसका था? मोहम्मद अली और शौकत अली को कॉमरेड अखबार था। सन 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में हुआ था। अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था? 4 नवंबर 1576 ईस्वी को अकबर ने स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? सन 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। सन 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन बना था? विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बना था 1925 में। झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह वो नागपुर में हुआ था। बंदी जीवन पुस्तक किसकी है? सचिंद्र नाथ सान्याल की बंदी जीवन पुस्तक सचिंद्र नाथ सान्याल की है। एक बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे कृति किसकी है? भगवती चरण बोरा की। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे कृति भगवती चरण बोरा की है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना किसने की थी? मास्टर द सूर्य सेन ने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की थी। नेहरू रिपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू रिपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे।
पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। 95 क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 97 क्वेश्चन, गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था? 2 अगस्त 1932 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ था। 100वां क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, सन 1935 का अधिनियम द्वैध शासन से भी बुरा है किसने कहा था? तो सी राजगोपालाचार्य ने कहा था। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली आगामी भर्ती प्रतियोगिता में आपके लिए बहुत ही शानदार कारगर साबित होंगे, इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबाना है। और इस चैनल पर आप नए आए तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करना है। और आगे ये फर्स्ट पार्ट था, यानी फर्स्ट भाग, यानी और हिस्ट्री का दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप जरूर संस्कारी एजुकेशन चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।